नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है मकर संक्रांति पर चौक चुंदड़ का नियम कैसे लें। मकर संक्रांति पर आप सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और उसके बाद आप मेन गेट पर चौक पूरेंगे। चौक आपने आटे से पूरना है। ये नियम आपने मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक लेना होता है। आप रंगोली भी बना सकते हैं, आप स्वास्थ्य को भी बना सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो आप अगले दिन 2 चौक पूर सकते हैं। उससे पहले आप चौक को हटाकर उसमें चीनी मिलाकर चींटियों को डाल। जब आपका नियम पूरा हो जाए तो मकर संक्रांति पर चौक पूरेंगे और अध्यापन करेंगे। चौक पर आपने थाली रखनी है। थाली में आपने चुंदड़ी के डिजाइन की साड़ी रखनी है, श्रृंगार का सामान और दक्षिणा रखनी है और एक पैंट शर्ट रखनी है। साथ में कुछ मीठा रखना है। इस सभी सामान को आपने मेंसना है। उसके बाद आप दान करें। दक्षिणा आप अलग अलग रखनी है। पैंट शर्ट पर अलग और साड़ी पर आपने दक्षिणा अलग रखनी है। मास्क दान में भी चौक आप पूर सकते हैं। मेंसने के बाद ये सारा सामान आप अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं। आप अपनी ननद को भी ये सारा सामान दे सकते हैं या फिर आप अपनी जेठानी को भी दे सकते हैं ये सारा सामान। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप मंदिर में भी इस सारे सामान को दे सकते हैं। मकर संक्रांति पर मांग भरवाने का नियम कैसे लें, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने। उसके बाद आपने जो भी पहले से नियम लिया है उस नियम का आप अध्यापन करें। उसके बाद कोई नया नियम पकड़ सकते हैं, जैसे कि मांग भरवाने का नियम। ये नियम आपने मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक लेना होता है। इस नियम में आप चाहे तो हर महीने की 14 तारीख को मांग भरवा सकते हैं। आप चाहें तो हर संक्रांति पर भी अपनी मांग भरवा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ऐसा आपने अगली मकर संक्रांति तक करना होता है। मांग ध्यान रखें, मांग आपने सुहागन महिला से ही भरवानी है। आप अपनी सास से भी भरवा सकते हैं या फिर अपनी ननद जेठानी से भी मांग भरवा सकते हैं या फिर आस पड़ोस से की भी कोई सुहागन महिला उससे भी आप मांग भरवा सकते हैं। जिससे भी आप मांग भरवाएं उससे मांग भरवाने के बाद एक डिब्बी सिंदूर की और दक्षिणा और कुछ मीठा देकर और चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस तरह आपने 12 महीने का करना है, यानी कि अगली मकर संक्रांति तक आपने इसी तरह हर महीने की संक्रांत को या फिर 14 तारीख को किसी सुहागन महिला से अपनी मांग भरवानी है। अब बात करते हैं अध्यापन की। जब आपका नियम पूर्ण हो जाए तो आपने अध्यापन भी करना होता है। अध्यापन में आपने 14 सिंदूरदानी लेनी है और 11-11 रुपये 14 सिंदूरदानी के साथ लगाने हैं। 14 जगह पर आपने कुछ मीठा रखना है। चाहे तो आप 2-2 तिल लड्डू भी रख सकते हैं, चाहे आप रेवड़ी मूंगफली भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद आपने इस सभी सामान को मेंसना होता है। थाली में जब आप सामान रख लेंगे तो आप राइट हाथ में जल लेकर उस सामान के ऊपर से 5 बार या 7 बार घुमाएं और जल को ज़मीन पर छोड़ दें। इस तरह हो जाता है मेंसना। इसके बाद आप इस सामान को दान कर सकते हैं। 12 सिंदूरदानी तो आपने सुहागन महिलाओं को देनी है। 1 सिंदूरदानी और कुछ दक्षिणा के रुपए और कुछ मीठा माँ पार्वती जी को अर्पित करें और 1 सिंदूरदानी आपने अपनी सास को देनी है। साथ में आपने सूट, साड़ी, पैंट शर्ट और सुहाग की सामग्री और कुछ मीठा रख के इसको मेंस कर आप अपनी सासू माँ को दे सकती हैं। चाहे तो आप ये सारा सामान माँ पार्वती जी को भी दे सकते हैं। जो 12 सिंदूरदानी बची है उन सिंदूरदानी को आपने एक एक करके सुहागन महिलाओं को देनी है। साथ में आपने कुछ मीठा लगाना है और 11-11 रुपये दक्षिणा भी रखनी है। इस तरह करके आपने ये 12 सिंदूरदानी सुहागन महिलाओं को देनी है। अगला नियम है धरती माँ के
धरती माता की कथा का नियम कैसे लें। इससे क्या होगा, धरती माता की कथा का नियम धरती पर बैठकर ही लिया जाता है। अगर आप किसी कारणवश धरती पर बैठकर कथा नहीं कर सकते तो आप कुर्सी पर बैठकर भी ये नियम ले सकते हैं। ये नियम 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप मकर संक्रांति से शुरू करके 7 दिन तक सुन सकते हैं और दूसरा 7 दिन धरती माता की कथा का अध्यापन कर सकते हैं। दूसरा, आप मकर संक्रांति से धरती माता की कथा का नियम लेंगे और अगले मकर संक्रांति तक कथा सुनने के बाद अध्यापन करेंगे। तीसरा, आप 6 महीने के लिए भी इस नियम को ले सकते हैं। एक तो आप 7 दिन का लेकर 7 दिन तक आप लगातार कथा सुने और 7 दिन व्रत करें, कथा सुने और एक समय भोजन ग्रहण करें। अगर आप साल का संकल्प लें तो आप मकर संक्रांति से धरती माता की कथा सुननी शुरू करें और पूरे साल कथा सुनें और अगली मकर संक्रांति पर अध्यापन करना होगा। इसमें आपको व्रत नहीं रखना होगा। अगर आप धरती माता की कथा नहीं सुनते हैं तो जितने आपने दान पुण्य किए हैं वो मरने के बाद उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ना ही धरती माता स्वर्ग में आपको खड़े होने देंगी। अगर आपने वैकुंठ में जाना है तो आप धरती माता की कथा का नियम अवश्य लें। कथा सुनने के लिए सबसे पहले आप धरती पर आसन बिछाकर बैठ जाओ। एक जल का लोटा रखें, दुर्वा घास लें, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी हरी मूंग दाल, मूंगफली रेवड़ी लें। ये सब चीज़ें आप नई कटोरी सहित भी दान कर सकते हैं या फिर आप पॉलीथीन में भी दान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मकर संक्रांति पर ही लेनी है। बाकी दिन में आपने एक जल का लोटा लेकर और दुर्वा घास लेकर ही कथा सुननी है। उसके बाद आप भगवान गणेश जी को विराजमान करें, धूप दीप दिखाएं। उसके बाद आप स्नान कराएं। उसके बाद आप तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, दुर्वा घास अर्पित करें, अपने आप को तिलक करें और कथा सुनते समय आप अपने हाथ में अक्षत और दुर्वा घास लें और कथा शुरू करें। कथा सुनने के बाद ये सभी चीज़ें भगवान गणेश जी को समर्पित करें। इसके बाद आप गणेश जी की आरती करें, धरती माता जी की आरती करें, जल सूर्य को दे और जो आपने लोटे में जल रखा था वो आप सूर्य देव को अर्पित करें। पूरा साल इस तरह कथा सुने। पूरे साल आपने रेवड़ी मूंगफली नहीं रखने। इसके बाद आप इन चीज़ों को मिक्स कर दान कर दें। अध्यापन विधि, पहले आप कथा पढ़ें और उसके बाद आप अध्यापन करें। अध्यापन आपने कैसे करना है। अध्यापन में आपने 1 लोटा लेना है, 1 हरे रंग की साड़ी, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी मूंग दाल, 1 कटोरी मूंगफली रेवड़ी और 1 जेंट सूट और दक्षिणा लें। और इसके बाद आप इस सामान को हाथ में जल लेकर सभी सामान के ऊपर से 5 बार या 7 बार घुमाएं। इसके बाद आप इस सारे सामान को अपनी सास को दें और चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो आप अपनी ननद को भी ये सारा सामान दे सकती हैं और अपनी जेठानी को भी ये सारा सामान दे सकती हैं और ये सारा सामान आप मंदिर में भी दे सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।